आप समझ जाओ कि इधर तो गूगल के टॉप स्पॉट्स पर आपकी रैंकिंग पक्की है और कोई कुछ भी कर ले आपको यहाँ से आउट रैंक नहीं कर सकेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन ये मेक श्योर रखिएगा कि पीछे क्लस्टर की सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाए जिसको यूज करके आप अपने क्लाइंट्स की या किसी की भी साइट को इजीली गूगल में रैंक कर सकें तो कैसा होगा। आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है। तो इस एसईओ फ्रेमवर्क में 6 स्टेप्स हैं और जो 5th स्टेप है, जो 5वां स्टेप है, इसमें कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। बाय द वे, आप में से 50% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप कर दें तो इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है। थैंक यू। स्टेप नंबर 1, रिसर्च योर पिलर पेज फर्स्ट। अगर आप पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं तो कैटेगरी ही पिलर पेज होगा, अदरवाइज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आप पेजेस में भी बना सकते हैं। सर्च इंजन को स्ट्रक्चर पसंद है और पिलर पेज आपकी साइट का बेसिकली एक एंट्रेंस पॉइंट होते हैं जहां से गूगल उस कैटेगरी को डिटेक्ट करता है, देन रीड करता है एंड स्कोरिंग देता है। सो जितने ज्यादा आर्टिकल्स उस कैटेगरी में होंगे उनको एनालाइज करके आपको एक स्कोरिंग देता है गूगल। उसको बेसिकली टॉपिकल रेलेवेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी साइट रेसिपीज पर है तो ब्रेकफास्ट की एक कैटेगरी होगी, ब्रेकफास्ट में एग रेसिपीज का एक क्लस्टर होगा, उसके अंदर जितनी एग रेसिपीज होंगी वो सब उस क्लस्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगी। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द कंटेंट क्लस्टर्स बिफोर पब्लिशिंग कंटेंट क्लस्टर को आप आसान अल्फाज में मैप या नक्शा बोल सकते हैं। जैसे घर बनाने से पहले उसका एक लेआउट बनाया जाता है, देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। सेम केस एसईओ में भी है। सो इस पॉइंट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज अगर आपका जो मैप या नक्शा अगर वो ठीक ही नहीं बना हुआ तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होगी, जो इमारत बनेगी, वो कैसे खड़ी रह सकती है। होपफुली इस स्टेप से पहले आप लोग अपनी कीवर्ड रिसर्च कर चुके होंगे। तो मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर कीवर्ड रिसर्च पे बात हो रही होती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके पास कीवर्ड्स तो हैं। क्लस्टर में आप सिर्फ कीवर्ड्स को उनकी सही जगह पर रखते हैं, मतलब जो कीवर्ड्स जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसको उसमें ऐड कर देंगे और जब ये काम हो जाएगा तो उसी तरतीब से आप आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है ये आपकी साइट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि अगर आपकी साइट पर क्लस्टर नहीं है और रैंडमली कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं तो आप इजी टू रैंक कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक नहीं कर पाओगे अपनी साइट में, बिकॉज वहां पे उन कीवर्ड्स को, उन पेजेस को सपोर्ट करने वाला कोई पेज नहीं होगा, सराउंडिंग पेज नहीं होगा, कोई इंटरलिंक नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से गूगल उन पेजेस को रैंक नहीं करेगा। स्टेप नंबर 3, नेवर फॉरगेट कंपटीशन एनालिसिस। तो इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं वो पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। क्लस्टर में कीवर्ड ऐड करते हुए आपने 2 चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज है रेलेवेंस एंड सेकेंडली कंपटीशन। वैसे तो क्लस्टर का फायदा ये होता है कि आपके इजी कीवर्ड्स के साथ कंपेटिटिव कीवर्ड्स भी रैंक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके क्लस्टर में सिर्फ और सिर्फ टफ कीवर्ड्स हैं और आप क्लस्टर बना के बैठ गए कि भाई अब तो बस कीवर्ड्स रैंक हो जाएंगे जल्दी से, ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए कीवर्ड को सेलेक्ट करने से पहले उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे आसान तरीका है एनालिसिस का, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कीवर्ड को गूगल में सर्च करें, अब टॉप 5 कंपेटिटर्स को 1 बाय 1 एनालाइज करें। सिर्फ और सिर्फ आपको वीक स्पॉट्स को फाइंड करना है, यानी कोई ऐसा पेज जो किसी नई साइट का हो, या कोई ऐसा पेज जिस पर जो कंटेंट है वो बहुत ही कम हो, या फॉरम हो सकता है, या कोई वीडियो का पेज रैंक हो जैसे कि यूट्यूब, या फिर कोई इररेलेवेंट पेज रिजल्ट। आप समझ जाओ कि इधर तो गूगल के टॉप स्पॉट्स पर आपकी रैंकिंग पक्की है और कोई कुछ भी कर ले आपको यहाँ से आउट रैंक नहीं कर सकेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन ये मेक श्योर रखिएगा कि पीछे क्लस्टर की सपोर्ट होनी चाहिए। ओके, सो 4th स्टेप है प्लान योर एडिटोरियल कैलेंडर। अब ये तो होने से रहा कि अगर आपके पास 200 आर्टिकल्स हैं तो आप उनको एक ही दिन में पब्लिश कर दें, या एक वीक में, या एटलीस्ट एक मंथ में पब्लिश कर दें, ये पॉसिबल नहीं। सो कंटेंट कैलेंडर बनाना जरूरी है। आप खुद लिख रहे हैं या राइटर्स की टीम है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे किस स्पीड से कंटेंट प्रोड्यूस होगा। उसका कैलेंडर आप बना के अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे। होपफुली आपने प्लानिंग की होगी कि इस टाइम तक साइट पर इतना कंटेंट होना चाहिए और इस टाइम तक साइट ये टारगेट अचीव करेगी। 5th स्टेप है फाइंड द राइट राइटर्स। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको कुछ स्पेशल टिप्स देना बहुत जरूरी है। राइटर्स की जब बात आती है तो हर किसी की कोशिश होती है कि जितना हो सके चीप राइटर्स लेने हैं, जो कि गलत तो नहीं है, लेकिन जितने चीप राइटर्स आप हायर करेंगे वो उतना ही चीप कंटेंट आपको प्रोड्यूस करके देंगे। चीप कंटेंट ऐसा कंटेंट होगा जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स 10 दफा रिपीट हो रहा होगा, या हेडिंग्स और कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा प्रॉपर्ली, या फिर आपको इंटरलिंक्स या आउटलिंक्स मिलेंगे ही नहीं उस कंटेंट में, एंड वो कंटेंट सिर्फ खोखला वर्ड काउंट होगा, जिससे ना यूजर को हेल्प मिलेगी और ना ही सर्च इंजन को। एंड होगा ये कि वो कंटेंट कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा और एंड पे आप सिर्फ ये बोलोगे कि पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो आपने शायद मिस कर दी है, या कोई ऐसी चीज है जो गुरुज छुपा के बैठे हैं जो आपको नहीं बता रहे, जिसकी वजह से आप रैंक नहीं कर पा रहे। तो फाइनल स्टेप है पब्लिशिंग। सो पब्लिश का मतलब तो बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। हमेशा पब्लिशिंग अपने कंटेंट कैलेंडर के हिसाब से करें, रैंडम नहीं करनी। हो सके तो डेली साइट पर एक पब्लिश करें, लेकिन उसको रेगुलर पब्लिश
फिनिश करना है आपने, उसके अंदर गैप्स नहीं आने चाहिए। ऐसा करने से आपकी साइट डेली बेस पे अपडेट होगी और इस डेली अपडेट की वजह से गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये डेली बेस पे साइट के ऊपर काम कर रही है, जिसकी वजह से आपकी साइट की जो प्रायोरिटी है वो बढ़ जाएगी क्रॉलिंग की बेस पे एंड क्रॉलिंग फास्ट हो जाएगी और क्रॉलिंग की वजह से ही आपकी साइट जल्दी रैंकिंग में आती है। अब अगला स्टेप है कि बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं। तो अगर आपको बैकलिंक्स पसंद नहीं है तो इस वीडियो को वॉच करें कि किस तरह से आप ऐसी साइट को रैंक कर सकते हैं जिसके अंदर विदाउट बैकलिंक्स आपको जस्ट आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं और विदाउट बैकलिंक्स आप रैंक करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यू।